एडेफिक फैक्टर क्या होता है? एडेफिक फैक्टर के अंदर सोइल और सोइल का जितना भी कंपोजिशन है या फिर टेक्सचर है वो सब एडेफिक फैक्टर के अंदर इंक्लूड होता है। हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे थे कि किस तरीके से जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं या फिर उनके क्या एडवांटेज होते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए या फिर क्या उनके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इन चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी बात कर रहे हैं हम सोइल की यानी कि एडेफिक फैक्टर की और जो भी सोइल का कंपोजिशन है टेक्सचर है उस चीजों की। तो सोइल किस तरीके से एनिमल्स को और प्लांट्स को अफेक्ट करता है ये चीज देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि सोइल के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो सोइल प्रोवाइड करवाता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर फंजाई है तो उनके लिए लिविंग स्पेस प्रोवाइड करवाता है सोइल। एंड मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब है कि जितने भी प्लांट्स हैं या फिर सोइल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स वगैरह है उनके लिए मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये क्या होता है प्लांट्स के लिए एसेंशियल होते हैं। तो ये भी कौन प्रोवाइड करवाता है? ये भी सोइल प्रोवाइड करवाती है। एंड देन एंकरेज, एंकरेज का मतलब है कि जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं कि उनकी सबकी रूट होती है सोइल के अंदर, ठीक है। तो उनको हवा से गिरने से कौन बचाता है? सोइल बचाती है। और जितना भी एरेशन होता है सोइल एरेशन यानी कि जो मृदा अपरदन होता है उसकी वजह से प्लांट गिरे ना और वो अपनी उस पोजीशन के अंदर बना रहे, तो ये हो गया एंकरेज। तो ये तो है एडवांटेज सोइल के। अभी मैं बात करता हूं कि ये जो एबायोटिक फैक्टर है सोइल ये किस तरीके से प्लांट्स को अफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लांट्स को अफेक्ट करने की और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है मिनरल एंड न्यूट्रिशन। मिनरल और न्यूट्रिशन सोइल के अंदर किस तरीके के होते हैं और वो प्लांट्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं ये मैटर करता है कि उस सोइल का पीएच कैसा है। पीएच कैसे अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स? पीएच इस तरीके से अफेक्ट करता है कि जैसे ही पीएच डिक्रीज होगा, मान लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी सोइल का एसिडिक पीएच है किसी एरिया का, तो उस एरिया के अंदर क्या होता है कि जितना भी फॉस्फोरस होता है ना वो आयरन के साथ में बाइंड कर जाता है एंड वो प्लांट्स के लिए एब्जॉर्प्शन करने के जैसा नहीं बचता है, इसलिए वहां का एसिडिक पीएच क्या हुआ प्लांट्स के लिए डिसएडवांटेज हुआ कि एसिडिक होगा तो जितना भी फॉस्फोरस है वो आयरन के साथ बाइंड कर जाएगा तो प्लांट्स को यहाँ फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होगी। साथ में मैं बात करूं कि अगर एसिडिटी इंक्रीज होती है सोइल की तो जितना भी एल्यूमिनियम होता है ना वो Al3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है यानी कि ये सोल्यूबल हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। और डिजोल्व होने की वजह से यहाँ पर ये Al3 जो है आयन है ये टॉक्सिसिटी का काम करता है। टॉक्सिसिटी का मतलब है कि ये जो एल्यूमिनियम की फॉर्म है ये प्लांट्स की रूट को डैमेज कर देगी यानी कि ये क्या हुआ कि जो पीएच होगा सोइल का वो यहाँ पर मैटर करता है कि प्लांट्स ग्रोथ करेंगे या नहीं करेंगे या फिर प्लांट्स को न्यूट्रिशन और मिनरल्स मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। सेकंड बात करता हूं मैं सोइल का टेक्सचर। दोस्तों सोइल का टेक्सचर का मतलब है कि जहां पर जिस एरिया के अंदर सोइल की स्ट्रक्चर है वो मैटर करती है कि वहां पर किस तरीके के प्लांट्स होंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर दे रखा है सैंड टाइप की सोइल होगी, तो सैंड टाइप की सोइल के अंदर तो क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं और लार्ज पार्टिकल होने की वजह से वहां पर जितने भी प्लांट्स होंगे उन प्लांट्स की रूट को इजीली ऑक्सीजन मिल जाएगा और ऑक्सीजन इजीली मिल जाएगा तो उन प्लांट्स की जितने वो रूट्स हैं वो रेस्पिरेशन इजीली कर पाएंगी। तो सैंडी जो सोइल होगी उसका क्या हुआ टेक्सचर के अंदर जितने पार्टिकल हैं सोइल के वो लार्ज साइज के हैं जिसकी वजह से वहां के जो प्लांट है उनकी रूट्स को ऑक्सीजन इजीली मिल पाता है।
एंड यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होंगे वो वाटर को ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर पाएंगे, वहां की जो सोइल होगी वो इजीली ड्राई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ एक डिसएडवांटेज। साथ में मैं बात करूं, क्ले टाइप की सोइल होती है, क्ले टाइप की सोइल के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। तो यहाँ पर एक एडवांटेज तो होगा कि वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको होल्ड करके रखेगी, यानी कि नमी बना के रखेगी उनकी रूट्स के लिए, वहां पर पाए जाने वाले प्लांट्स के लिए। लेकिन वहां पर क्या है, लेक ऑक्सीजन है, वहां की जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स को ऑक्सीजन इजीली नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ का टेक्सचर के अंदर क्या है, स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं। तो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। लेकिन एक एडवांटेज है कि वहां पर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी उस सोइल की ज्यादा होगी। थर्ड फैक्टर है वो मैं बात करता हूं, थर्ड पॉइंट सॉरी, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स किसे बोलते हैं, जो खारी सोइल के अंदर है, यानी कि जो सोइल होगी यहाँ की उसके अंदर कड़वापन ज्यादा होगा। और ऐसी सोइल कहाँ पर पाई जाती है, जो मैग्रोवंस होते हैं, दलदली एरिया होते हैं, वहां के प्लांट्स के अंदर। तो वहां के प्लांट्स में क्या होंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे वो वहां पर न्यूमेटोपोर्स से यहाँ पर रेस्पिरेशन करेगी उन प्लांट्स की रूट। तो न्यूमेटोपोर्स क्या होते हैं, न्यूमेटोपोर्स होते हैं कि मान लेते हैं ये कोई दलदली एरिया है, ठीक है, तो दलदली एरिया में ये प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो ग्रो करेंगे तो इनकी जो रूट्स होती हैं इनको O2 नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये रूट्स क्या करेंगे, ये यहाँ पर ब्रीथिंग के लिए वापस अपवार्ड ग्रोथ करेंगी। एंड अपवार्ड ग्रोथ करेंगी तो ये यहाँ पर सोइल से बाहर आ जाएंगी, जो सोइल की सरफेस होगी उससे बाहर दिखाई देंगी। एंड यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो रूट्स हैं वो ऑक्सीजन का अपटेक करेगी, और ये अपटेक जो डीप रूट्स है वहां तक पहुंचा पाएगी। तो ये जो ओपनिंग होगी इन रूट्स की सोइल की सरफेस के ऊपर, इनको बोलते हैं न्यूमेटोपोर्स। इस तरीके से आप लोग इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि ये जो दलदली एरिया होता है ना, इस एरिया के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से इनकी रूट्स इस तरीके से जो सोइल की सरफेस होती है, अर्थ सरफेस होती है, उससे बाहर निकल जाती हैं एंड O2 का अपटेक करती हैं, और जितनी भी इस प्लांट की डीप रूट्स होंगी उन रूट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगी। तो ये तो हुआ कि सोइल का जो टेक्सचर है, उसका पीएच है या फिर उसका टाइप है, वो किस तरीके से एक प्लांट की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। अभी मैं बात करता हूं कि एनिमल्स की लाइफ को जो सोइल का कंपोजिशन है, सोइल का टाइप है, वो कैसे अफेक्ट करता होगा। अफेक्ट ऑन एनिमल्स कर लीजिए यहाँ पर, अफेक्ट ऑन एनिमल्स, एनिमल्स को किस तरीके से अफेक्ट करेगा ये सोइल का कंपोजिशन है। फोसोरियल एडेप्टेशन, फोसोरियल एडेप्टेशन का मतलब है कि जो बिल बनाकर जो एनिमल्स रहते हैं उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। सोइल टेक्सचर, जो सोइल का टेक्सचर होगा, सोइल की स्ट्रक्चर होगी वो अफेक्ट करेगी, यानी कि सोइल की जिस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, अगर यहाँ की क्ले सोइल है तो क्ले सोइल क्या होती है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होंगे तो ये क्या करेंगे, ज्यादा कंजेस्ट होंगे, और ज्यादा कंजेस्ट होंगे तो यहाँ पर ब्रो बनाने के अंदर प्रॉब्लम होगी एनिमल्स को। तो यहाँ की सोइल के अंदर ज्यादा एनिमल्स रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ की सैंडी सोइल होगी तो सैंडी सोइल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल होते हैं, और लार्ज पार्टिकल होने की वजह से इजीली यहाँ पर बिल बना सकते हैं, जैसे कि अर्थवर्म्स है, मोल्स हैं, हमारे चूहे वगैरह हैं, ये सब बिलों के अंदर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ की जो सैंडी सोइल है
इसके अंदर इनको बिल बनाना इजी रहता है, तो ये यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। तो ये सोइल का टेक्सचर इस तरीके से एनिमल्स को अफेक्ट करता है लाइफ को। देन पीएच सेंसिटिविटी, पीएच सेंसिटिविटी ज्यादा अफेक्ट करती है एनिमल्स को। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि केंचुए वगैरह हैं, यानी कि सोइल के अंदर रहने वाले एनिमल्स। अब ये एनिमल्स क्या करते हैं कि यहाँ की जो सोइल होती है वहां पर जितने भी डेड मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, एंड जो डेड मटेरियल होता है वही इनका फूड होता है। तो अगर इस सोइल का पीएच यहाँ का गड़बड़ होगा तो यहाँ पर जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं इनकी लाइफ डायरेक्टली अफेक्ट होगी, एंड जितने भी माइक्रोब्स हैं हम लोग इनको डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में ले लेते हैं कि ये डिकम्पोजर्स हैं, ये मिट्टी के अंदर रहना पसंद करते हैं, ये इनका हैबिटाट होता है। तो सोइल का पीएच डायरेक्टली इनकी लाइफ को अफेक्ट करेगा, एंड इनकी लाइफ को अफेक्ट करेगा तो जो फूड वेब होगा उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। एंड फूड वेब अगर अफेक्ट होगा तो कंप्लीट इकोसिस्टम अफेक्ट होगा। तो ये हमारे एबायोटिक फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं आज के लेक्चर में। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करता है, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स के अंदर इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।